नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ्स में। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। रेलवे एग्जाम में इसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानना होगा। तो जब किसी भविष्य घटनाओं को, अनिश्चितताओं को गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, अर्थात किसी घटना के होने के संयोग को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है PE बराबर NE/NS। अब ये NE क्या है? तो NE जो है वो अनुकूल परिणाम है। क्या है? अनुकूल परिणाम है। और NS जो है हमारे पास वो कुल परिणाम है। क्या है? कुल परिणाम है। अगर आप एग्जाम्पल से समझते हैं तो अगर किसी सिक्के को उछाला जाता है, अगर किसी सिक्के को उछाला जा रहा है तो हेड या टेल आने की संभावना दोनों घटनाओं को बराबर होती है। इसे गणितीय भाषा में अगर लिखे, अगर मान लिया कि एक सिक्का है तो क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये जो है वो कुल परिणाम है। क्या है? कुल परिणाम है। दो जो यहाँ पर आया वो परिणाम निकला, लेकिन हेड सिर्फ आएगा वो क्या हो जाएगा? सिर्फ हेड आया वो क्या है? एक जो है वो अनुकूल है। तो अगर कह रहा हो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर प्रश्न में पूछ दे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने की संभावना एक है जो कि ये NE हुआ, और दो जो इसमें क्या है वो NS है। तो PE बराबर हम लोग जानते हैं NE/NS यानी 1/2। तो हमारा यही जो है आंसर आ जाता है PE बराबर 1/2। अगर कह दे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका जो P है टेल आने का वो क्या हो जाएगा? तो एक संभावना है और टोटल कितनी संभावना? कुल संभावना 2 है, हेड और टेल। तो इसका जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालने के लिए हमको देखना है कि NE निकालने के लिए सीखना होगा और NS निकालने के लिए जो है वो सीखना होगा। अगर मान लिया कि एक निष्पक्ष सिक्कों को उछाला गया, अगर सिक्के को उछाला गया तो क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। एक सिक्के को अगर उछाला गया, तो दो सिक्के को अगर उछाला गया तो कितना हो जाएगा? तो आप देखिए, एक साथ दो को उछाला गया तो हेड आ सकता है, एक हेड और एक टेल आ सकता है, एक टेल और हेड आ सकता है, और दोनों टेल आ सकता है। तो ये कितना NS निकल गया? ये जो हम लोग निकाल रहे हैं वो NS निकालने के लिए सीख रहे हैं कि कुल संभावना कितना बन सकता है। अगर एक पासे को अगर उछाला गया हो, पासे को उछाला गया हो, तो पासे में क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 1 से लेके 6 तक आ सकता है। तो ये हुआ पासे की संभावना। अब जो हम फार्मूला जाने PE बराबर जो जाने NE/NS। NE क्या था? तो ये था अनुकूल परिणाम। क्या था? अनुकूल परिणाम। और NS क्या था? तो वह है कुल परिणाम। यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम से भागा दे दीजिएगा तो हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। अब किसी घटना की प्रोबेबिलिटी सदैव 0 और 1 के बीच होगा। ये जो प्रोबेबिलिटी है ना वो होगा 0 से लेके P कितना तक? 1 तक, यानी 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर एक असंभव घटना है तो P कितना होगा? जो हमारे पास P होगा वो कितना होगा? तो P जो होगा वो होगा 0 होगा, P 0 होगा। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अगर एक असंभव घटना हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो PE बराबर जो होगा वो 0 होगा। एक और दो कॉन्सेप्ट यूज होगा। कौन कौन? N विभिन्न वस्तुओं में R वस्तुएं जो है सजाई जाती हो। क्या हो? सजाई जाती हो। तो हम लगाएंगे NPR बराबर होता है फैक्टोरियल N/N-R होता है, फैक्टोरियल N/N-R। अब आएगा कि फैक्टोरियल N कहते किसे हैं। तो सपोज दैट अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 5 उससे घटते हुए 1 तक आना है, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1,
यानी जो भी संख्या दिया हुआ है उसे घटते हुए 1 तक आना होगा। अगर फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है तो फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है तो 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। ये आ गया n विभिन्न वस्तुओं में r वस्तुएं अगर सजाई जाती है तो NPR होगा। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। और एक जब होता है कि जब n विभिन्न वस्तुओं को n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनी जाती हो, क्या होता हो, चुनी जाती हो, तो NCR को फार्मूला आगे लगाते हैं। NCR बराबर जो होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस क्या होता है, r होता है। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो फार्मूला है वो काफ़ी यूज होगा। जब आगे हम प्रश्न देखेंगे तो काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, प्रोबेबिलिटी से, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला जो प्रश्न है कि एक साधारण पासे को फेंका जाता है तो संभावित मालूम कीजिए कि 4 का अंक ऊपर आए। अब पासा में जो है वो कितने अंक होते हैं, पासे में जो हमारे पास अंक होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होता है, 6 होता है। अब किसी के भी ऊपर आने की संभावना है तो प्रोबेबिलिटी बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते थे, PE बराबर जानते थे NE बटा NS। NE क्या था कि आने की संभावना यानी अनुकूल परिणाम। आई तो क्या है, कुल संभावना, क्या है, कुल संभावना। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले NS निकालेंगे। NS कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगा, यानी इक्वल टू 6 संभावना। NS बराबर जो हमारे पास आ गया 6 आ सकता है, कुल संभावना जो है वो 6 है। उसके बाद कह रहा है कि 4 अंक ऊपर आए, यानी NE जो है हमारे पास वो क्या है, 4 आए, यानी इसका क्या है संभावना, 1 संभावना है ना। हमारे पास 4 आए लेकिन वो संभावना कितना है, 1 ही है, NE बराबर 1 ही है। तो जो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा PE बराबर निकल जाएगा 1, और कितनी टोटल कुल संभावना है 6, तो ये हो जाएगा 1/6। यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो 1/6 आया वही हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अच्छे से और समझ में आ गया। जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेगा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह क्लियर होते जाएगा। यहाँ ताश के पत्ते का भी प्रश्न लेकर आएंगे, सारा कॉन्सेप्ट है, आप वीडियो में बने रहें। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक एक चैप्टर को यहाँ डिटेल से रेलवे के एग्जाम तक पूरा खत्म कर दिया जाएगा, पूरे मैथ को, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की क्या है, चित मतलब हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आइए इसे देखते हैं। तीन सिक्के उछाले गए हैं, तो 3 सिक्के उछालने के लिए हमारे पास जो है वो कितना NS आएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, NS निकालना होगा, कुल संभावना कितनी है आने का। तो NS अगर 3 सिक्का उछाला गया हो तो एक सिक्का पर हेड और टेल आता है, तो 3 सिक्का तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। 3 सिक्के उछाला गया, एक सिक्का में हेड और टेल आ रहा है, तो 2 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। NS बराबर 8 आ जाएगा। अब एक और थोड़ा समझिए कि कैसे आ सकता है। यहाँ देखिए 3 सिक्के उछाला गया, एक तो आएगा HTT, अगर मान लिया कि है एक THT आएगा, मैंने टेल हेड टेल। तीसरा आएगा 2 टेल 1 हेड, 2 हेड 1 टेल, 1 हेड टेल फिर हेड टेल और 2 हेड, और उसके बाद होगा तीनों जो है वो हेड और तीनों जो है वो टेल। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारे पास जो है वो NS 8 है। अब क्या रहा है, NE निकालना होगा। NE में कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हेड देखिए तो एक इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी एक हेड है कम से कम, इसमें भी हेड है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 7 को जो है वो कम से कम हेड है। और तीनों जो टेल होगा तब तो उसमें हेड है ही नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा। और टोटल पहले क्या था, 8 है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आ जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा NE बटा NS, और NE हमारे पास कितना आया 7 और NS कितना है 8, यही आंसर हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को, प्रश्न को 2 बार पढ़िए, काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न
कहना क्या चाह रहा है। यानी 3 सिक्के उछाले गए तो टोटल जो अनुकूल संभावना है वो 8 बनता है और कम से कम एक हेड आने का ये संभावना 7 बनता है। तो P बराबर हम लोग जानते हैं कि जो संभावना बन रहा है अनुकूल संभावना से भागा दे देंगे, वही हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। चलिए 2 प्रश्न से आप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आइए तीसरा देखते हैं। अगर प्रश्न इस तरह के पूछा जाए तो कि एक पर्स में 5 चांदी एवं 2 सोने के सिक्के हैं। एक पर्स जो है वो 5 चांदी के 2 सोने के सिक्के, एक दूसरे पर्स में 4 चांदी और 3 सोने के सिक्के हैं। किसी एक पर्स से एक सिक्का निकाला गया है, किसी एक पर्स से एक सिक्का निकाला गया है, इसे चांदी का सिक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कह रहा है कि किसी एक पर्स से एक सिक्का निकाला गया और चांदी का सिक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आइए देखिए, पहले पर्स से क्या है, एक सिक्का निकाला गया। पहले पर्स से जो है वो एक सिक्का निकाले पर चांदी होने की संभावना क्या होगा। तो 5 गो चांदी है और टोटल सिक्का कितना है, 7 गो है। ये पहले पर्स की बात है। पहले पर्स की जो संभावना हो जाएगा वो 5/7 है। अगर हम दूसरे पर्स की बात करें, दूसरे पर्स की बात करें तो इससे निकालने की संभावना चांदी का क्या है। तो दूसरे पर्स में 4 चांदी के सिक्का है, टोटल कितना है, 4 3 7 है। दूसरे में 7 है क्योंकि 4 चांदी और 3 सिक्का यानी टोटल 7 है। तो टोटल सिक्का तो कुल संभावना हो गया और जो चांदी हमें निकालना है वो अनुकूल संभावना है। तो 4/7 हो गया। अब कह रहा है संयुक्त रूप से चांदी होने का क्या है, जो है संयुक्त रूप से चांदी होने की संभावना, चांदी होने की संभावना क्या हो जाएगा, संभावना क्या हो जाएगा। तो ये जो निकला है दोनों पर्स में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। संयुक्त होने की संभावना तो ये हो जाएगा 5/7 गुना 4/7 यानी 520/17 49। आंसर हमारा यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा कि संयुक्त रूप से चांदी होने की संभावना क्या है। तो एक पर्स से तो आया था कि 5/7 चांदी या दूसरे में 4/7, और दोनों के जब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो है ये निकल के आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले गए हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि 20 जो है वो हरा है और 15 जो है वो क्या है, लाल है। 15 जो है वो लाल है, गेंद है, एक बर्तन में डाला गया है। एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। एक हरा गेंद को है तो यहाँ पर कुल संभावना कितना है, कुल संभावना जो होगा तो इस यहाँ पर क्या है 15 है, हो जाएगा 20 + 15 कितना हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा। यहाँ कुल संभावना कितना है, 35 है। और हरा गेंद चुनने की संभावना है ना, हरा गेंद चुनने की संभावना कितनी है। तो हरा यहाँ पर कितने हैं, हरा गेंद कितनी है, हरा गेंद तो ये है 20 है। तो इसकी संभावना जो है वो 20 है। तो PE बराबर जो हमारे पास होगा वो 20 बटा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 4/7, यही आंसर होगा। लेकिन कुल संभावना तो यहाँ एक चुना गया है तो 35 हो गया, हरा गेंद भी 20 हो गया। लेकिन अगर कुछ और संख्या रहता तो यहाँ जो फार्मूला यूज होता है वो होता है कितना, ये 35 में से कितना A चुना गया है और ये जो होगा 20 में से 1 चुना गया। तो जो हमारे पास PE बराबर जो हुआ है वो 20C1/35C1 है। और 20C1 को जो हम हल करेंगे तो वही होगा, फार्मूला क्या जानते थे, फैक्टोरियल 20/1/20 तो ये कट जाएगा तो यहाँ 20 ही आता है, इसका जो है वो 20 ही आएगा। ये भी जो है 35 ही आएगा। तो अब लिख लिया, अगर 1 चुना गया है तब। अब अगले प्रश्न में समझ जाइएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये 20 हरा और 15 लाल है और उसमें हरा गेंद चुनने की संभावना कितना आएगा, 4/7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 13 बॉल सफ़ेद और 7 बॉल लाल है। 13 और 7 है। यदि 2 गेंद बिना सोचे समझे निकाली जाए तो दोनों को लाल होने की कितनी संभावना। पिछले में तो एक गेंद था तो काफ़ी आसान से बन गया था। यहाँ 2 गेंदों के निकाला गया है और उसमें लाल होने की कितनी संभावना। तो पहले तो हमें NS निकालना होगा। NS निकालने के लिए कुल संख्या संभावित होगा। तो टोटल गेंद कितना है, तो 13 + 7 कितना है, 20 है। यानी ये 20 हो जाएगा और उसमें से निकाला कितना गया है, तो 2 गेंद निकाला गया है यानी BC2 हो जाएगा। बिना सोचे समझे निकाली जाए यानी सिलेक्ट किया गया। तो हम लोग फार्मूला बताए थे कि NCR होता है। तो यहाँ NS बराबर 20C2 हो गया। तो 20C2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20/2 है और गुना फैक्टोरियल 20 - 2
तो इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20 के कितना होगा, 20 गुना 19 हो जाएगा, और गुना फैक्टोरियल ये 18 लिख देते हैं। अब बटा ये फैक्टोरियल 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं, और फिर ये गुना में है फैक्टोरियल 20 माइनस 2 को, ये फैक्टोरियल 18 है। तो ये फैक्टोरियल जो है वो कट गया, बच गया 20 गुना 19 बटा 2 गुना 1, तो ये कट जाएगा 10 बार, ये कितना हो जाएगा 190। 190 जो है हमारे पास क्या आ गया है, NS आ गया है, यानी ये जो है वो कुल संभावना है। अगर हम निकाल रहे हैं 13 बॉल और 7 बॉल यानी 20 बॉल को बिना सोचा समझे 2 गेंद, तो संभावना कितना है 190 है। लेकिन यहाँ पर करा कि अनुकूल परिणाम क्या होगा, जो है अनुकूल परिणाम निकालना है। अनुकूल परिणाम किसको बोलते हैं, एनी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनी को बोलते हैं। अब एनी निकालना है तो अनुकूल परिणाम होगा क्या है, 13 बॉल सफ़ेद है, 13 बॉल सफ़ेद है, 7 बॉल लाल है। लेकिन कह रहा है दोनों को लाल होने की संभावना कितना है, तो 7 को तो लाले है, उसमें 2 बॉल निकालेंगे उसकी संभावना है तो 7C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7C2 हो जाएगा। दोनों को लाल होने की सिर्फ संभावना है तो 7 बॉल से ही सिलेक्ट होगा कितने, 2, तो 7C2 हो जाएगा। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 7 माइनस 2, यानी हमारे पास जो ये आ जाएगा कितना, 7 गुना 6 बटा 2 गुना 1, ये होगा 3 बार में 7 या 21, कितना हो गया 21। तो PE बराबर जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा 21 NE बटा NS कितना आया 190। यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। 13 बॉल सफ़ेद और 7 बॉल लाल में 2 बॉल निकाला गया, दोनों के लाल होने की संभावना कितना है, तो वो है 21 बटा 190, यही हमारा आंसर आएगा। यहाँ इसी पर देखिएगा 3 तरह के प्रश्न पूछा जाता है, वो तीनों लेकर आए हैं। पहला प्रश्न ये हुआ 13 बॉल सफ़ेद और 7 बॉल लाल में दोनों को लाल होने का। दूसरा अगर है कि 13 बॉल सफ़ेद और 7 बॉल है तो दूसरा इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, और तीसरा इस तरह के है। इन दोनों को थोड़ा अच्छे से पढ़िए कि यदि 2 बॉलों को बिना समझे निकाला गया, इसकी क्या संभावना है कि वह एक ही रंग का हो। क्या संभावना है कि एक ही रंग का हो, या तो सफ़ेद हो जाएगा इसमें, या क्या हो जाएगा लाल होने की संभावना। इसमें जो लगा हुआ है वो या लगा है। इसमें क्या करा, यदि 2 गेंद बिना सोचे समझे निकाली जाए तो एक सफ़ेद और दूसरी लाल रंग के होने की क्या संभावना है, यानी यहाँ पर जो है वो और लगा हुआ है। अब या और का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए आगे देखते हैं कि कैसा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं कि 2 बॉलों को बिना समझे निकाला जाए तो इसकी क्या संभावना है कि वह एक ही रंग का हो। तो हमारा पास NS निकला था, कुल संभावना कितना, तो टोटल 20 गेंद था जिसमें 2 गेंद को सिलेक्ट किया गया था, 20C2 को कैलकुलेट किए थे, तो 20 गुना 19 बटा 2 गुना 1 बराबर कितना आया था 190 आया था। तो NS तो हम पिछले प्रश्न में भी निकाले थे। अब अनुकूल इसमें परिणाम कितना होगा, अनुकूल परिणाम क्या है, कह क्या रहा है कि इसकी क्या संभावना है कि वो एक ही रंग का हो। तो यानी अनुकूल परिणाम बराबर जो होगा कितना, तो 13 बॉल सफ़ेद है, या तो सफ़ेद होगा कितना में 2 निकालना है, 13 बॉल सफ़ेद है उसमें 2 निकालना है, तो 13C2 होगा। लेकिन कह रहा हो सकता है लाल भी तो हो सकता है एक ही रंग का, तो उसमें भी तो इसमें है या अगर आ रहा है तो प्लस का चिन्ह होगा, और इसमें हो जाएगा 13 नहीं होगा, यहाँ पर लाल कितना है 7 है, उसमें से 2 सिलेक्ट है, यानी यहाँ जो हमारे पास कुल परिणाम बराबर हुआ 13C2 प्लस 7C2। ऐसा इसलिए हुआ कि या तो हमारे पास सफ़ेद एक ही रंग का हो या लाल एक ही रंग का हो। अगर दोनों या कह रहा है तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा वो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। इस प्रश्न में देखिए कि इस प्रश्न में NS तो वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 20C2 यानी 190 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि एक सफ़ेद और दूसरी लाल रंग होने का, एक सफ़ेद और दूसरी जो है वो लाल होने का। तो 13 में 13 क्या है सफ़ेद है, उसमें एक सफ़ेद होने की संभावना और लगा हुआ है, तो ये गुना में हो जाएगा, और एक क्या होने का लाल होने का। 7 में क्या सिलेक्ट करेंगे, एक लाल का। तो यहाँ हमारा ये हो गया 2 गेंद आ गया ना, एक सफ़ेद का, यहाँ पर जो देखिए एक जो गेंद है सफ़ेद का आ गया, और एक जो है लाल होने की क्या संभावना है। यहाँ पर क्या था कि 2 ही गेंद को है एक ही रंग के होना, तो 13 में से जो है 2 गेंद क्या है सफ़ेद होने की संभावना है जो सफ़ेद है, और 7 लाल में से दोनों लाल होने की संभावना। तो यहाँ पर जो है वो प्लस का चिन्ह है एक जगह, इसलिए कि ताकि जो है हल करने में आपको आसानी हो समझने में
यहाँ देखिए कैसा प्रश्न पूछेगा तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। कन्फ्यूजन यही प्रोबेबिलिटी में होता है कि कहाँ पे प्लस ले और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये जो हमारे पास हो जाएगा वो 13 गुना 12 बटा 1 गुना 2 और प्लस ये हो जाएगा 7 गुना 6 बटा 1 गुना 2। तो ये हो जाएगा कितना 13 गुना 6 और प्लस हो जाएगा 7 गुना 3, टोटल कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए पीई बराबर जो हमारे पास आएगा वो कितना होगा 99 बटा 190। तो हमारे पास NS निकला ही है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 13 गुना 7 हो जाएगा 63 91। इसका जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगा पी आएगा वो 91 बटा कितना होगा 190 आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि एक ही रंग निकालने के लिए 13 में से एक ही रंग 2 निकालेंगे, 7 में से या तो लाल में से तो वो 2 निकालेंगे। यहाँ करा एक सफ़ेद और एक लाल हो, यानी दूसरी लाल होने की कितनी संभावना है, और करा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगर एक थैले में 8 भूरी गेंद हो, 4 नारंगी हो और 5 काली हो, उनमें से 5 गेंदें बिना सोचे समझे चुनी गई हो। कितनी गेंदें 5 गेंदें, इनमें 2 भूरी 1 नारंगी और 2 काली गेंदों की होने की कितनी संभावना है। तो सबसे पहले तो हमें NS निकालना होगा। NS कितना हो जाएगा टोटल 8 प्लस 4 प्लस कितना है 5, मैंने 8 4 12 5 कितना हो गया 17, यानी टोटल 17 गेंद हो गया। उसमें से हमको सिलेक्ट कितना किया गया है, सिलेक्ट किया गया है 5 गो, यानी 17C5। जो हमारे पास 17 गेंद है उसमें 5 गेंदें बिना सोचे समझे चुनी गई हो, यानी 17C5। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 17 बटा फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 17 माइनस 5 हो जाएगा। इसकी पूरी जो आएगा संभावना वो कितनी हो जाएगा 6188 आएगा। तो हमारे पास तो NS निकल गया। अब कह रहा है कि NE निकालना है। क्या है NE निकालना है, परिणामों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 भूरी हो। अब भूरी कितना था 8 था, उसमें सेलेक्ट कितना करना है 2 भूरी को। उसके बाद करना और लगा हुआ है तो क्या होगा गुना हो जाएगा। 2 भूरी 1 नारंगी को सिलेक्ट करना है, नारंगी कितना था 4 था, उसमें सेलेक्ट कितना करना है 1 सिलेक्ट करना है। फिर और लगा हुआ है 2 काली गेंदों को भी सिलेक्ट करना है, काली कितना था 5 था, उसमें सेलेक्ट कितना करना है तो वो करना है 2 काली को, यानी टोटल तो नीचे जोड़ेंगे तो 5 आ ही जा रहा है, ऊपर जो है वो सिलेक्ट टोटल कितना गेंदों में। यहाँ पर और लगा हुआ है तो हम क्या किए 8C2 जो हमारा भूरी गेंद वाला सिलेक्ट किए, 1 नारंगी को सिलेक्ट किए और 2 जो है काली को सिलेक्ट किए। क्या किए 2 जो है काली को सिलेक्ट किए। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 8 गुना 7 बटा 2 गुना 1 और गुना हो गया 4 और गुना हो गया कितना 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1, यानी ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 4, ये 7 28 गुना 4 गुना 10, यानी कितना हो गया 1120। हमारे पास NE जो आ गया वही 1120 आ गया। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, PE बराबर जो हमारे पास होता है वो NE बटा NS होता है, यानी NE जो है 1120 है और टोटल कितना है NS तो वो है 6188। तो यही जो हमारा है वो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसे और अगर छोटा रूप में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 280 बटा 1547, 1547 ये आंसर आएगा। यानी 8 भूरी गेंद 4 नारंगी 5 काली गेंद, टोटल 17 गेंद में हमको 5 को सिलेक्ट करना है बिना सोचे समझे। तो ये तो हमारे पास पूरा आ गया कुल संभावना। अब कह रहा है उसमें भी 2 भूरी होना चाहिए, यानी 8C2 किया गया है, 2 भूरी किया गया है, यानी 8 में से 2 ही सिलेक्ट किया गया है, 1 नारंगी सिलेक्ट किया है, 4 को में 1 नारंगी सिलेक्ट करना है, 5 काली है उसमें से 2 को काली सिलेक्ट करना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में होगा क्योंकि यहाँ पर और लगा होगा। और या में अच्छे से समझ लीजिए, यहीं पर स्टूडेंट जो है वो गड़बड़ करते हैं। चलिए अब जो आ गया है हमारा वो प्लेइंग कार्ड यानी ताश के पत्तों के कॉन्सेप्ट। अब ताश के पत्तों में कितने पहले होते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि अगर टोटल ताश के पत्ते कितने हैं 52 होते हैं, कितने होते हैं 52 होते हैं, उसमें 4 सूट्स में डिवाइड रहते हैं। किसमें 4 में डिवाइड रहते हैं, 4 में वो डिवाइड रहते हैं। कितने कितने, तो ये डिवाइड रहते हैं 13 13 के, कितने के 13 13 13 और 13 के। अब जो ये 13 है उसे क्या क्या बोलते हैं, तो इसे क्लब एक बोलते हैं, क्लब रहते हैं,
एक डायमंड रहता है, और एक रहता है हार्ट रहता है, ना रहता है हार्ट रहता है, और एक स्पेड्स रहता है। क्या होता है? स्पेड्स होता है। आप देख लीजिए कि ये जो है वो क्या है, वो हार्ट है। क्या है? हार्ट है, यहाँ पर देख लीजिए। और ये जो है वो क्या है, वो डायमंड है। क्या है? डायमंड है। और इसको जो बोलते हैं वो क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं। और इसे जो बोलते हैं वो क्या है? स्पेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेड्स बोलते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हार्ट को इसे क्या बोलेंगे? तो हार्ट को बोलेंगे पान के पत्ता। हिंदी में जो होता है ना, पान के पत्ता होता है। और स्पेड्स को जो बोलते हैं हुकुम बोलते हैं। क्या है? हुकुम। और ये जो है वो डायमंड है, उसको बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं? ईट। और क्लब को जो बोलते हैं वो चीनी बोलते हैं। हिंदी में ये भी पूछ सकता है कि चीनी किसे कहते हैं? ईट, पान और हुकुम होता है। और सभी कार्ड तो 13-13 है, तो 1 से लेके 10 को जो है वो नंबर रहता है। आप यहाँ देख लीजिए, 1 से ये 10 तक है। ये इक्का है, 2 3 4 5 6 7, एक ही कलर का रहेगा तो वो 10 ये रहेगा। और 3 और कार्ड रहेगा, जैक, क्यू और कैट। 3 जो और है 1 से 10 तक तो ये कार्ड हुए। और उसके बाद 3 और कार्ड बड़े कार्ड रहते हैं। एक भी ऐसे ए जो है वो बड़े कार्ड होते हैं, लेकिन 3 बड़े कार्ड कौन कौन रहते हैं? जैक रहता है, क्यून रहता है, और एक और क्या रहता है? किंग रहता है। क्या रहता है? किंग रहता है। तो मेरे पास जो आया 3 बड़े कार्ड, जैक, क्यून और किंग। इसको हिंदी में कहते हैं, जैक को बोलते हैं गुलाम। ध्यान रखिएगा, जैक को बोलते हैं गुलाम, क्यून को बोलते हैं बेगम। क्या है? बेगम। और ये तो जो राजा है ही राजा है, ये बेगम, गुलाम। और ए जो है उसे बोलते हैं इक्का। इक्का, एक नहीं, इसे बोलते हैं इक्का बोलते हैं। यानी हमारे पास जो आ गया कि एक सेट में जो होता है जैक, क्यून और किंग रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जा रहा है कि 4 जो होगा वो क्या होगा? किंग होगा। 4 किंग होगा। 4 जो होगा वो क्यून भी होगा। और 4 भी जो होगा वो जैक भी होगा। 4 भी होगा जो जैक होगा। एक और भी ध्यान रखिएगा कि 52 पत्तों में पूछ देगा कि कितने पत्ते लाल होते हैं। तो लाल जो है ना 2 सेट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाल जो है वो 2 सेट है। एक तो जो हार्ट वाला है वो है, और एक डायमंड वाला है। तो 13 हार्ट 13 डायमंड कितना हो गया? 26 लाल हो गए हैं। और ब्लैक कितना हो गया? तो हुकुम का जो है वो ब्लैक है, और एक चीनी वाला भी ब्लैक है। तो हमारे पास चीनी यानी क्लब वाला भी ब्लैक है। तो 13-13 ब्लैक यानी 26 हो गया। यानी लाल 26 होगा, और टोटल कार्ड जो होता है 52 में 26 काले कार्ड होते हैं। यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है कि 13-13 के सेट है। अब आइए कि इस पे प्रश्न जो है वो किस तरह पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट तो प्रश्न है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न देखते हैं कि 52 पत्तों की एक गद्दी में से 2 पत्ते निकाले गए। क्या पत्ते निकाले गए? 2 पत्ते निकाले गए। तो निकाले गए पत्तों में से 2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है? इक्के मीन्स ए वाला, 2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है? तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा कि NS निकालना होगा। यानी कुल संभावना कितना है? तो 52 गो पत्ता है, उसमें से निकाला कितना गया है? तो 2 निकाला गया है, तो 52C2 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1, ये हो जाएगा 26। तो 26 गुना जो हमारे पास 51 कितना हो गया? 1326। हमारे पास तो NS निकल गया। अब NE कैसे निकलेगा? NE निकालने का रहा है कि 2 इक्के होना चाहिए। तो टोटल इक्के कितने होते हैं? NE निकालेंगे कैसे? तो टोटल जो हमारे पास ताश के पत्ते में टोटल जो है वो इक्के कितने होते हैं? तो 4 इक्के टोटल होते हैं, क्योंकि सभी में होंगे ना, चारों सेट में इक्के होंगे। क्लब में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, स्प्रेड में भी होंगे। और एक और जो हमारे पास क्या आता है तो वो है डायमंड, क्लब, हार्ट और स्प्रेड। ये सब चारों में जो होंगे वो क्या होंगे? इक्के होंगे। तो यानी कितने इक्के होंगे? 4 इक्के होंगे। अब हमारी पास होता है कि 4 इक्के हैं, जिसमें निकाला गया क्या हो? 2 इक्के। तो NE बराबर जो आ जाएगा 4 में से 2 निकाला गया, यानी हो जाएगा 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, ये 2 से कट गया, टोटल कितना आ गया? 6। अब NE भी आ गया हमारे पास, NS भी आ गया, तो P आराम से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 बटा कितना? 1326। यही हमारा आंसर हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं। और सिंपल कीजिएगा तो ये काटिएगा तो शायद 1 बटा 121 आएगा, 221 आएगा, लेकिन 6 बटा 1326 जो है हमारा आंसर आ गया। 52 पत्ता में 2 को हम यहाँ क्या किए थे? सिलेक्ट किए थे रैंडमली, ये कुल संभावना आया। लेकिन 4 टोटल इक्के होते हैं, उसमें से 2 को सिलेक्ट किए। चलिए अगले प्रश्न से और क्लियर हो जाएगा
52 पत्तों की एक गद्दी में एक पत्ते को निकाले गए। 52 में से कितने को निकाले गए? एक पत्ते को निकाले गए, और निकाले गए पत्ते में बादशाह होने की क्या संभावना है? बादशाह मतलब किंग होने की क्या संभावना है? तो किंग कितना होता है? सभी में एक एक होता है, यानी टोटल जो है हमारे पास 4 हो जाएगा ना। तो बादशाह होने की संभावना यह है 4 है। पहले तो किंग 4 टोटल होते हैं, और होने की संभावना का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो सबसे पहले हम NS निकालेंगे। NS क्या है? 52 में से एक को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ही पत्ता निकाला गया है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ये 52 हो जाएगा। और बादशाह होने की संभावना कितनी है? तो 4 में से हमें एक करना है, तो ये 4C1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। यही जो है वो NE है। तो PE बराबर फार्मूला क्या होता है? NE बटा NS, यानी NE 4/52 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 13, यानी 1/13 जो है वो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/13 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कि 52 में से एक पत्ता निकाला गया, तो हम यूज क्या करें? ये वाला सिलेक्ट किए 52, और NE जो है उसमें 4 है, तो बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 52 पत्तों की एक गद्दी में से एक पत्ते निकाले गए हैं। फिर से यहाँ पर हमारे पास जो है वो NS निकल जाएगा, कितना? 52 में से एक सिलेक्ट किया गया है, यानी 52 हो जाएगा। अगर उसमें से ना तो रानी और ना ही जैक होने की संभावना है, यानी ना तो रानी है और ना ही जैक यानी गुलाम, तो हमारे पास रानी कितने होते हैं? रानी जो होते हैं पूरे 4 होते हैं, और जैक कितने होते हैं? जैक ये भी 4 होते हैं। तो कुल कितने हो गए? कुल मतलब 8 पत्ते होने की संभावना नहीं है। तो कितना बचा पत्ता? 52 में से 8 घटा गए, कितना हो गया? तो 52 में से हमें 8 घटा देंगे, तो ये बच गया कितना? 44। अब कह रहा है कि 44 पत्ता में से ही सिलेक्ट करना है, कितना? एक पत्ता। तो NE बराबर कितना हो गया? 44C1, यानी ये कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44। तो PE बराबर जो हो जाएगा वो NE बटा NS हो जाएगा, यानी NE हमारे पास 41 आया, NS जो है वो 52 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे और अगर सिंपल करेंगे तो 11/13 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11/13। कैसे? 52 में से एक पत्ता को हम क्या किए? सेलेक्ट किए, तो आ गया 52। अब उसमें कह रहा है कि ना तो रानी होना चाहिए और ना ही जैक होना चाहिए, मैंने उसको आप हटा दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, उस गड्डी में है ही नहीं। तो 4 रानी और 4 जैक था, 8 हो गया। 8 को हटा दिए तो बच गया 44। तो 44 में से एक पत्ता कोई आ जाए, तो 44 में से एक सेलेक्ट करेंगे 44 तरीके से। तो PE बराबर जो हो गया NE/NS 41/52 हो जाएगा। ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी के सारा प्रश्न लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। प्रश्न से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे चैनल पे बने रहिए, इसी तरह के एक एक चैप्टर हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।